प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 19 अगस्त दिन सोमवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय 7 पद। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। प्रियो, जब बरतिमाई की आंखें खुली तो वह प्रभु यीशु को देख सकता था। वह महिमा के राजा को देखकर प्रसन्न हुआ। लेकिन जब आदम और हव्वा की आंखें खुली तो उन्होंने केवल खुद को देखा और अपनी नग्नता को, और उन्होंने जान लिया कि उन्हें खुद को ढकने की जरूरत है। उन्होंने अपने पाप के घातक परिणामों को देखा। उन्होंने परमेश्वर द्वारा त्यागे जाने की दयनीय स्थिति को देखा और वे देख सकते थे कि परमेश्वर की महिमा उनसे छीन ली गई है और किस प्रकार से पाप, अभिश्राप और मृत्यु ने घेर रखा है। ये कितना अच्छा होगा कि अगर हम सभी अपने मन की आंखों को खोलने के लिए प्रभु से दुआ करें तो अपने पाप और उसके होने वाले परिणामों को देख सकते हैं कि ये कितना भयानक है। यहेजकेल उसके 18 के 20 में वचन कहता है, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। रोमियो की पुस्तक 3 के 23 में वचन कहता है, क्योंकि सभी ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। प्रियो, जब कोई पापी मरता है तो अपनी आत्मा को देख पाता है कि किस प्रकार से नग्न अवस्था में निकल रही है। लेकिन जब कोई विश्वासी उद्धार पाया हुआ मरता है तो वो इस बात को समझ पाता है कि वो धार्मिकता के वस्त्र और प्रशंसा के वस्त्र पहन के परमेश्वर के पास जा रहा है। यशायाह की पुस्तक उसका 61 अध्याय 10 पद कहता है कि मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चद्दर ऐसे उड़ा दी जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। प्रियो, आदम और हव्वा ने जो अंजीर के पत्ते पहने थे वे उनके आत्मधार्मिकता के प्रतीक थे। जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मधार्मिकता को त्याग देता है तभी उसे स्वर्गीय वस्त्र मिलता है। आपको मालूम, जब बरतिमाई को बुलाया गया कि उठ वो तुझे बुलाता है, तो उसने अपने वस्त्र को त्याग दिया, अर्थात जो अंगरखा उसके पास था, जो इस बात की निशानी थी कि वो भिखारी है, उसे वहीं छोड़ दिया। हमें स्वच्छ और चमकदार महीन मलमल के वस्त्र मिलेंगे जब हम स्वर्ग में पहुंचेंगे। प्रकाशित वाक्य 19:8 के अनुसार भजन 45 का 14 कहता है कि हमें परमेश्वर के तरफ से वस्त्र मिलेंगे। प्रियो, जब आदम हव्वा की आंखें खुली तो उन्होंने पाया स्थायी रूप से अपने आप को कि वो नंगे हैं, और उनके पाप को ढकने के लिए, उनके नग्न को ढकने के लिए परमेश्वर को जानवर के चमड़े का उपयोग करना पड़ा। और आज भी वो नग्नता इस बात का पूर्वाभास है कि वो नग्नता हमारे पाप को दर्शाती है और वो चमड़ा परमेश्वर के बलिदान को दर्शाता है। और जब हम परमेश्वर के बलिदान को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं तो हम महिमा के वस्त्र पहनते हैं जो परमेश्वर अपने लोगों के लिए तैयार रखा है। इसलिए प्रियो, अपने आप को परमेश्वर के उस महिमा और ऐश्वर्य के कपड़े से सजाएं जिससे परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवनों पे दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। आज के वर्णन के लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 30 पद। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको क्यों कर न पहनाएगा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय भजन संगीता 103 104, शाम के समय 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे। सबको